प्रदेश में माटी कलाकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में श्री यादव माटी कला बोर्ड राजस्थान सरकार आगामी दिनों में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को क्रियान्वित करेगा। इसका उद्देश्य माटी कलाकारों को केवल सीजनल नहीं बल्कि वर्ष पर्यंत रोजगार मिले व उनकी आय दोगुनी हो, ताकि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर स्वावलंबी बन सकें। इसके लिए बोर्ड मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार माटी कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देकर अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवा रहा है। यह बात बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने मंगलवार को उद्योग भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। पुरस्कार जैसा कि आपने कहा कि दीपक का है मेन, लेकिन इससे पहले तो बहुत कुछ चीज़ें होती थी, जैसे मिट्टी के अपने तवे होते थे, पानी के मटके होते थे, गुल्लक होते थे, रोजमर्रा की चीज़ें होती थी। लेकिन धीरे धीरे कम हो के हम दिए पे आगे सब नहीं उसको कैसे जागरूक नहीं मेरा ये कहना है कि हम तो ये कह ही रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, माटी कला बोर्ड का और राजस्थान सरकार का एक ही सोचना है कि ये लोग सीजनल काम क्यों करें, गर्मी के अंदर मटके बनाएं और सर्दियों में आते ही दिवाली के दिए बनाएं। नहीं, ये जो हमारे रोज़मर्रा के आज की तारीख के अंदर वैज्ञानिक रूप से लेबोरेटरियों में ये सिद्ध हो चुका है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, पकाना और खाना तीनों चीज़ें ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसमें जो हमारा खाना है उसकी पौष्टिकता 100% बनी रहती है। एल्यूमिनियम के कुकर के अंदर तो 60% नष्ट हो जाती है और 20% एल्यूमिनियम के पार्टिकल उसमें आ जाते हैं जो कैंसर कारक है। इसी तरीके से प्लास्टिक के अंदर जो गर्म चीज़ डालते हैं, चाहे चाय भी है, प्लास्टिक के कप में डालते हैं, थैली में लेके आते हैं लोग बाग, पता नहीं होता, हम अनजाने में बहुत बड़ा अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे होते हैं। उतनी देर में तो वो जो प्लास्टिक का पार्टिकल है वो आ जाता है उसके अंदर, वो हमें नुकसान पहुँचाता है। तो जो कुल्हड़ का है या और है, तो अभी तो लोग बाग ये कल्चरल कहाँ से आ रहा है, कल्चर चल पड़ा है कि 5 स्टार होटलों के अंदर मिट्टी के हांडियों में दाल बनाना, सब्जी बनाना और टेबलों पर आपको मिट्टी की हांडियों में सर्व करना, उसका बर्तनों का सर्व करना शुरू हो गया है और मिट्टी की थालियाँ, लोटे, कप, प्लेटें सब कुछ उसमें हो गया है। ये धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है। देखो, किसी चीज़ का समय आता है। मैं आपके ध्यान दिलाना चाहूँगा कि भारत में ऋषि मुनियों ने क्या वो इतने अनजान थे कि अभी धातु का उपयोग नहीं कर सकते थे? आप चाहे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई देख लो, कहीं की भी खुदाई देख लो, मिट्टी के बर्तन ही मिलेंगे आपको उसके अंदर आज भी सुरक्षित या उसके अंदर। तो इसका क्या अर्थ था कि वो जानते थे भी यही स्वास्थ्यवर्धक है, इसी का उपयोग करना। उसको दोबारा आ जाएगा, एक कोई फेज आता है, अब फेज बढ़िया फेज आ रहा है हमारे इन आर्टिजन्स के लिए, शानदार वक्त आ रहा है, बड़ा अच्छा काम चलेगा। सर, राजीव मेरे के अंदर भी अगर अभी ये पिछले में तो 500 तो हमने बांटी थी मशीनें, और अभी ये चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। निश्चित तौर पर इसका आने वाले समय में परिणाम मिलेगा और जिसके घर में ये मशीन पहुंची है वो प्रोडक्शन करके वो तुरंत ही, जैसे आज 500 कमा रहा था कल 1000 रुपये में आता है, ऐसा हमारे पास में रेगुलर समाचार आ रहे हैं। आंकड़े लाने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, वो भी आ जाएंगे, ले आएंगे। और दूसरी माटी के पुरस्कार के बारे में देखिए, हमारा खाली ये अभी चलो बोर्ड के पास में तो साधन इतना ही है, लेकिन हम जिला उद्योग केंद्रों को वहाँ नॉमिनेट, उसमें क्या कहते हैं उसको, हमारे नोडल ऑफिसर बना के उनके पास में प्रविष्टियाँ ले लेंगे, चेक कर लेंगे, समाज वहाँ दिखा लेंगे, लोकल लेवल पर देखेंगे तो ही पता लगेगा ना। कुछ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भी इसमें सहयोग करेंगे। काम बड़ा है लेकिन काम दुर्भर भी है, लेकिन करना तो है। तो हम निश्चित तौर पर जितना संभव हो सकेगा उतना हर जगह से उनमें से 2-2 कलाकारों को निकालें और फिर बाद में जब पूरे राज्य से अंदर वहाँ यहाँ हम हो सकता है उनकी प्रदर्शनी करें, उनका डेमोन्स्ट्रेशन देख लें और उसके आधार पर करेंगे, जूरी बिठाएंगे, करना पड़ेगा काम तो। प्रहलाद जी, पहला सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि भाई लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी मार्केट में चाइनीज दिए आ रहे हैं जो पानी से चल रहे हैं, उसमें तेल की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंसर चल रहे हैं। तो कैसे आप माटी कला बोर्ड के उन कार्य जो मजदूर हैं उनकी इनकम को कैसे बढ़ाएंगे आप? ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश है, प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है कि हम जो ये जैसे ट्रंप जैसे हमारे बीच में
ये जो क्या कहते हैं उसको ट्रेड वार छेड़ रखा है, उससे लड़ने का और आत्मनिर्भरता का एक ही सूत्र है, वो है स्वदेशी। और चाइनीज़ की बात करें तो हमारे यहाँ बढ़ने शुरू होंगे तब की बात है, अभी तक दीयों का प्रचलन किसी भी जगह कम नहीं है, उल्टा क्रेज बढ़ रहा है इसका, और इसकी बिक्री भी लगातार हो रही है और लोगों को आज भी अच्छा लगता है दीपक का। आज एक बात बताइए, पानी का दिया कौन जलाता है? पूजा के अंदर भी सारा दिन दीपक, हम सभी लोग इसी की, हर घर में पूजा होती है, हर मंदिर में पूजा होती है, ये सारे दियों का प्रचलन रहेगा। ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। वो एक दिन का हो सकता है, और लेकिन वो भी प्रधानमंत्री जी की इस बात से कि स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत बनाओ, तो उसके अंदर वो उसका चाइनीज़ का कहाँ जगह रहेगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल